पर्थ में अनर्थ होते होते बच गया है और टीम इंडिया ने पर्थ का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराया ही नहीं बल्कि 295 रनों से पूरी तरह से पटखनी दी है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बॉलर बैट्समैन से पूरी टीम भरी हुई थी और इंडिया के पास ना तो कप्तान रोहित शर्मा, ना ही शुभमन गिल, ना ही मोहम्मद शमी और तो और नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा जैसे प्लेयर का डेब्यू इस मैच में था। वहीं देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज जो अनएक्सपीरियंस थे, बुमराह ने पर्थ जैसी टेस्ट मैच को जीत लिया है। पर्थ में इसके पहले अनिल कुंबले की कप्तानी में 2008 में हम जीते थे और आज बुमराह की कप्तानी में जीते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा 2-1, 2-1, 2-1 से इंडिया जीती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे इंडिया का नाम रहा है। पिछले बार हमने गावा फतेह किया था तो इस बार हमने पर्थ को फतेह किया है। पहली पारी में टीम इंडिया 150 रन बनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ये टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा क्योंकि आपने पहले देखा कि इंडिया में ही न्यूजीलैंड ने 3-0 से सफाया किया इंडिया को। उसके बाद जैसे ही ये पर्थ टेस्ट स्टार्ट हुआ था तो 150 पे जब ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया तो ऐसा लग रहा था कि मानो कि सेम टू सेम सर्कुलर चलते आ रहा है, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और पहली पारी में 5 विकेट तो दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और भारत की जीत आसान कर दी। कल का जब मैच खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खो चुकी थी 12 रन पे। आज बाकी का काम टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों ने कर दिया। पहली पारी में 150 रन के बाद दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल की 161, विराट कोहली की 100 और लोकेश राहुल की 77, दूसरी पारी में पहली पारी में 26। यशस्वी जायसवाल ने अपने पारी के दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। इस मैच के दौरान जायसवाल ने चौथा शतक लाया और चारों शतक जो इनके हैं वो 150 प्लस से अधिक रन के हैं। एक कैलेंडर ईयर में 35 छक्के लगाकर ब्रेडन मैकलम के 34 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा छक्के एक साल में लगाने वाले वन एंड ओनली यशस्वी जायसवाल। यशस्वी और केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया में 200 रन की साझेदारी पूरी करने वाले पहले भारतीय सलामी जोड़ी बनी। उन्होंने 191 रन की पिछली सर्वश्रेष्ठ पारी को पीछे छोड़ा जो 1986 में सुनील गावस्कर और श्रीकांत ने बनाई थी। इससे पहले यशस्वी जायसवाल 23 वर्ष के उन्होंने बता दिया कि हम ही टीम इंडिया के फ्यूचर हैं। उन्होंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलर मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, जायसवाल ने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे बॉलर का सामना किया और उस पारी के दौरान कई आकर्षक शॉट खेले। जायसवाल ने स्टेडियम के चारों ओर शॉट लगाई। साथ ही साथ विराट कोहली जो रन मशीन के नाम से मशहूर हैं, तो रन मशीन कितने दिन से खामोश थे, आज पर्थ टेस्ट में उन्होंने अपना बल्ला खोला और बेहतरीन शतक जड़ा। यह उनका 30वां शतक था। ऑस्ट्रेलिया में दूसरी पारी में 161 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल ने खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मेरे लिए बहुत विशेष पल था। मैं हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना चाहता था और मैं अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। यह पारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा निडर मानसिकता के साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है और मैं साहसिक फैसले लेता हूँ। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इतने बेहतरीन गेंदबाज के खिलाफ खेलना एक अद्भुत अनुभव था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के खिलाफ शतक बनाना बहुत खास है। कोहली ने लाबुशेन के गेंद पर चौका लगा करके शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस रन मशीन विराट कोहली को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। टीम इंडिया में एक नया टेलर आ गया कि जो प्लेयर चलेगा तो सेंचुरी बनाएगा, नहीं तो जीरो पे आउट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने T20 में संजू सैमसन को देखा होगा, सेंचुरी सेंचुरी 0-0 सेंचुरी, यानी चले तो 0-0 नहीं तो सेंचुरी। उसके बाद अभी आप देख लो जायसवाल को, पहली पारी में 0, दूसरी पारी में सेंचुरी। विराट कोहली पहली पारी में फ्लॉप, दूसरी में सेंचुरी। टीम इंडिया के नए लड़कों ने क्रिकेट की कहानी को चेंज ही पूरी तरह से कर दी है। या तो खेले तो यर्स तक, नहीं तो फर्स्ट तक। बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर अपने आप को फास्ट बॉलर ही नहीं बल्कि एक कप्तान के तौर पे भी प्रूफ कर दिया। उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। इस साल बुमराह को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना चाहिए। अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा आ रहे हैं और मे बी शुभमन गिल की वापसी होगी और उसके बाद मोहम्मद शमी भी जुड़ जाएंगे सेकंड टेस्ट मैच में। तो अच्छा खासा इंपैक्ट आने वाला है अगले टेस्ट मैच में।
दो नए प्लेयर हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी के साथ टीम इंडिया खेल रही थी और इसके साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और टीम इंडिया के लिए तुरुप के इक्के साबित इस बार नीतीश कुमार रेड्डी भी हुए हैं। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस पे 4 चांद लगा दिए हैं। रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में की पहली पारी में 41 और दूसरी पारी में 37 रन बनाए, जिस पर खुश होकर वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन देखकर मैं खुश हूं। हमने उसे 12 साल की उम्र में पहचाना जब उसके पिता उसे लेके आए थे। शुरू में वह अंडर 14 एकेडमी में था जो बहुत दूर थी, पर उसके माता पिता ने उसे अपनी सपने पूरा करने के लिए बहुत बहुत प्रोत्साहित किया है। नीतीश रेड्डी का जब चांस T20 में हुआ था और T20 के बाद डायरेक्टली पर्थ टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे बड़े ट्रॉफी के लिए इनका नाम जब सिलेक्शन हुआ था तो लोग कह रहे थे कि T20 के बैट्समैन को अभी एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है, अनकैप्ड प्लेयर हैं, इनको ले जाकर के क्या करोगे। लेकिन आज नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो हर फॉर्मेट में, या T20 हो या वनडे हो या टेस्ट मैच हो, सभी में वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और टीम इंडिया के लिए अच्छे स्कोर कर सकते हैं और टीम इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मर बनकर उभरेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेकंड पारी में ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क जैसे बैट्समैन ने कुछ साख बचानी चाहिए, लेकिन अंततः बुमराह ने उनकी पारी का अंत किया और 89 पे उनका शिकार बने। भारत के 140 करोड़ देशवासियों को सपने को पूरा किया। वो रिएक्शन देखने लायक था जब ट्रेविस हेड का विकेट गिरा था, तो वो रिएक्शन जो विराट कोहली का था। और अब जैसा कि अमूमन आपने देखा होगा कि विराट कोहली किस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो जो एग्रेशन था वो वाकई देखने लायक था। वो उनका ही एग्रेशन नहीं था बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का एग्रेशन था। पिछले बार ऋषभ पंत की बेहतरीन पारी के कारण हमने गाबा में उनका घमंड तोड़ा था, तो इस बार यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली, लोकेश राहुल की पारी के कारण और जसप्रीत बुमराह की सोची समझी गेंदबाजी के कारण पर्थ में ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का घमंड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज, जब इंडिया अपने ही घर में 3-0 से सफाया हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों का कहना था कि टीम इंडिया को इस बार ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट करेगी, पूरी तरह से हराएगी, 4-0 से हराएगी। लेकिन टीम इंडिया ने एक शेर की तरह खेला, एक जिंदा दिल की तरह खेला और पहले टेस्ट में 295, कोई 295 छोटे नहीं, 295 बहुत बड़े अंतर से आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में यूं ही पटक देते रहे, बट वेल प्ले टीम इंडिया, वेल प्ले टीम इंडिया। बस याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया है, वो पलटना जानती है, वो लड़ना जानती है, वह गिर कर उठना जानती है, वो फिर से दाव पेच करेगी, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को अलर्ट रहना पड़ेगा। अगले टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी का खेलना तय है और उससे लग रहा है कि हमारी गेंदबाजी जो है और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बुमराह तो है ही। और खासा करके वाकई हम जब से अभी क्रिकेट देख रहे हैं तब से टीम इंडिया में बुमराह जैसा बॉलर नहीं देखा मैंने देखा जंगल श्रीनाथ को, जाहिर खान को, भुवनेश्वर कुमार को, प्रवीण कुमार को, लेकिन जब से आए बुमराह तब से इनके जैसा किसी को नहीं देखा। टीम इंडिया ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखें। इसी तरह से स्पोर्ट्स की जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें देखते रहें, न्यूज़ डायरी को फॉलो करें।